Hello students, myself Dr. Monica, and from today I am going to start the part of organic chemistry. I am taking the first part, which is the aldol condensation. I am taking the first topic, which is aldol condensation. What aldol condensation? If we listen the word which is the condensation, first of all we will think what is the condensation. Condensation is the process in which the same or two different molecules or compounds are joined together and form a big compound with or without the elimination of a small molecule like water and ammonia. What is the condensation? Condensation का मतलब ये हुआ कि आप उसमें दो सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग एंड विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ वाटर और अमोनिया विल टेक प्लेस. So this is the meaning of condensation. What's the meaning of aldol? What is the meaning of aldol? Aldol, there is two different functional groups are seen here. What is the aldol? अगर आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, aldol, this is the aldehyde. And this is all means this is the alcohol. अगर आपको कंफर्म करना है कि whatever the product is formed, is it right or wrong, तो you have to see in your product, whatever the product in which both functional groups should be present. कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए. बहुत सी मैकेनिज्म, बहुत सी रिएक्शंस देख करके बच्चे बहुत डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. देयर इज नो नीड टू लर्न द रिएक्शंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है. आपको क्या करना चाहिए, आपको सपोज करिए आपको एल्डोल कंडेंसेशन आपको पढ़ना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर इन योर माइंड कि वॉट एवर द रिएक्टेंट्स यू आर टेकिंग, whatever the reactants, whatever the reagent, whatever the catalyst, and what will be the product which is formed. कहने का मतलब मेरे ये है कि अगर आपको कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी एल्डोल कंडेंसेशन, डिकमैन, नोवेंजियल, क्लेजन, परकिन, अभी आई विल डिस्कस इन लेटर सेशंस so many reactions. तो first we are taking the aldol condensation. तो for all the mechanism, first you have to know whatever the reactants are used in these reactions. सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें reactant क्या यूज हो रहा है, उसमें कौन सा बेस यूज कर रहे हैं, कौन सा एसिड यूज कर रहे हैं. सेकेंड, थर्ड वन, in which conditions, which catalyst is used in this condition, which solvent is used in that reaction. तो 1 2 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए. देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस, यू हैव टू, एंड देयर इज नो नीड टू रिमेंबर या लर्न द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस. ओनली यू हैव टू नो द what is the work of acid, what is the work of base, acid क्या करता है, base क्या करता है, what is the work of electrophile, what is the electrophile, what is the nucleophile. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आप कोई भी रिएक्शंस को आप कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शंस को आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा. तो कहने का मतलब पहली चीज़ क्या पता होनी चाहिए, रिएक्टेंट. सेकेंड, रिएजेंट. थर्ड, विच सॉल्वेंट और कैटालिस्ट. फोर्थ, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. यानी आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में वो कौन सा प्रोडक्ट बनता है. एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है. परकिन रिएक्शन में सिनेमिक एसिड बनता है. नोवेंजियल में भी आपको सिनेमिक या सिनेमिक एसिड मिल जाता है आफ्टर डिहाइड्रेशन. तो आपको ये सब केवल एक शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन का ये प्रोडक्ट है. तो let us discuss the aldol condensation. What is the aldol condensation? Aldol condensation का मतलब condensation, two different or same molecules are joined together and the formation of a big या large compound
with or without the elimination of water and ammonia molecule. What is the aldol? aldol का मतलब जिसमें आपको, जिसके प्रोडक्ट में आपको एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मिले एंड एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप मिले. एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप as we know that CHO and alcoholic OH. तो this is the product, जो whatever the product is formed उसमें आपको ये दो फंक्शनल ग्रुप आपको मिलने चाहिए. तो फर्स्ट कंडीशन aldol condensation. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रिएक्शन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. आपको इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है आपको मिलेंगे. पहली कंडीशन, एदर टू सेम एल्डिहाइड और सेम कीटोन. सेकेंड कंडीशन, in presence of dilute acid or base. And third condition is very important. आप सभी को पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए. The third condition is very important. In case of aldol condensation, alpha hydrogen should be present. Alpha hydrogen should be present. Okay? You all of you clear? You get it? You got my point? What is the three conditions? Either two same aldehyde or two same ketones, or in presence of dilute acid or base. And third condition is very important, which is alpha hydrogen should be present. जहाँ पर आपने aldol condensation लिखा है वहाँ पर आपको यही पता होना चाहिए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड में जो भी रिएक्टेंट्स आप ले रहे हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए. तो what is the reaction? We are taking some reaction which is same aldehyde, this is the acetaldehyde, other one is another, this is also acetaldehyde. Okay, two same aldehydes and dilute NaOH, dilute acid और base हम ले सकते हैं. अब what will be the product? Which product will be formed? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनाते हैं. ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म करते हैं. मैकेनिज्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम. दिस इज द व्हाट इज द व्हिच वन इज द अल्फा हाइड्रोजन एटम. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. दिस इज द C डबल बॉन्ड O. This is the carbonyl group. And इस फंक्शनल ग्रुप से एडजेसेंट कार्बन एटम, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, दिस इज द अल्फा कार्बन. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है दैट इज द अल्फा कार्बन. एंड हाइड्रोजन एटम, those hydrogen atom which are attached with alpha carbon is known as alpha hydrogen. This is the alpha carbon and three hydrogen atoms are joined attached with this alpha carbon known as the alpha hydrogen. These alpha hydrogens are very acidic. You can say these alpha hydrogens are very acidic, and acidic means these are weakly held with the carbon atom. How?
कैसे इसे वीकली हेल्ड है आपको बताते हैं। दिस इज द C डबल बॉन्ड O। एज वी नो दैट O is more electronegative than C. As we know that O is more electronegative than C. या हम कह सकते हैं O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो आप क्या करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पर मूव करते हैं, जहां पर ये दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द टेल, दिस इज द हेड। जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है वहां पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी जो टेल है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और जहां से बॉन्ड ब्रेक होकर जिस दूसरे एटम पे जाता है वहां पर निगेटिव चार्ज आता है। तो अब क्या हुआ, अगर इस बॉन्ड को हम इधर तोड़े तो क्या होगा, यहाँ पर सम चार्ज इज पॉसिबल विद चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो इससे जो अटैच्ड अल्फा कार्बन है उस ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो इससे जितने भी ये हाइड्रोजन अटैच्ड है दे फील वेरी वीक, दे आर वीकली हेल्ड, क्योंकि ये जो H एटम्स है ये धीमे धीमे क्या हो जाएंगे, हिलने लगेंगे। दीज आर वीकली हेल्ड। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की ओर खींच रहा है। तो आपने क्या किया, ये था यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से ये खींच रहा है। दैट्स व्हाई these alpha hydrogens are acidic and these alpha hydrogens are attached with the alpha carbon weakly held. These alpha hydrogens are weakly held. And अब second क्या आपको दिया गया है, in presence of base। तो हम this mechanism हम इसको बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस बोथ, दोनों की प्रेजेंस में हो सकती है। टुडे वी विल डिस्कस इन प्रेजेंस ऑफ बेस, वी विल डिस्कस इन प्रेजेंस ऑफ बेस। देन यानी यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C। अंडरस्टैंड, आपको क्लियर हो गया which hydrogens are alpha hydrogen? फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन देखेंगे और उस कार्बन से देखेंगे कितने हाइड्रोजन अटैच है। जितने भी हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन से अटैच होंगे दीज आर अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अब आप समझिए बेस का मतलब क्या होता है, एसिड का क्या काम होता है, बेस का क्या काम होता है। तो बोथ हैविंग द डिफरेंट केमिस्ट्री। एसिड का मतलब प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब एडिशन ऑफ प्रोटॉन, वहां पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा। बेस, व्हाट इज द वर्क ऑफ बेस? बेस एब्स्ट्रैक्ट अ अल्फा हाइड्रोजन। ये जो बेस है ये इस कार्बोनिल कंपाउंड से, ये इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, दिस इज एसिटाल्डिहाइड। ये इस कार्बोनिल कंपाउंड से ये अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ध्यान से समझिए। अब इस बेस का क्या काम है, बेस का काम है अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, इसको लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन। अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन, these alpha hydrogens are weakly held. Why? Because of the electron withdrawing group. Which is electron withdrawing group? C double bond O is electron withdrawing group. Why? Because O is more electronegative than C. It can withdraw the electron density from the C and C withdraw the electron density from the adjacent C. Okay. Then what we will do? This base abstract alpha hydrogen. What product will be formed? क्या product, which product is formed? देखिए CH2
single bond C double bond OH. This base extract alpha hydrogen. This base extract alpha hydrogen. One single bond is formed by 2 electrons. एक सिंगल बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है. अब ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे थे? वीकली हेल्ड थे. तो बेस ने क्या किया, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर दिया और जो H था वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर चला गया और चार्ज क्या छोड़ के चला गया? CH2 निगेटिव चार्ज. अच्छा, OH माइनस को क्या चाहिए? H प्लस. कहने का मतलब क्या हुआ? H अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से OH माइनस के साथ चला गया, यानी क्या बन गया? वाटर मॉलिक्यूल बन गया. This aldol condensation is very stable. Whatever the product is formed, they are having very synthetic use. So these reactions are very important for the formation of compound, which is overall very synthetically used. There are so many compounds are formed in influenza viruses के disease में और anti tumor, anti viral, जिनको बहुत सी जो compounds बने, they are having very synthetic use. बहुत है उनका biological importance कह सकते हैं, उनका बहुत biological importance है. This ion, this is the carbon ion. What is the carbon ion? कार्बेनायन यानी कार्बन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो? एनायन. कार्बेनायन. This carbon ion is resonance stabilized. कैसे? This carbon ion is resonance stabilized. अगर आप फिर से वही काम करिए, इस बॉन्ड को इधर मूव करिए, इस बॉन्ड को इधर मूव करिए. क्यों मूव कर सकते हैं? बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C. जैसे ही आप इस बॉन्ड को इधर मूव करेंगे, विच चार्ज विल डेवलप हियर? पॉजिटिव चार्ज. यस, पॉजिटिव चार्ज विल डेवलप. जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपके पास क्या है? यहाँ पर निगेटिव चार्ज है. ये देखिए, क्लियर? वंस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बॉन्ड बन गया. अच्छा, अभी अगर आपने इसको ना मूव किया होता, तो आपने जब इस बॉन्ड को इधर मूव किया तो कितनी वैलेंसी रहेगी कार्बन की? 1 2 3, which is very unstable. Carbon has 4 valency. Simultaneously you have to move this bond here. So what will be? CH2 double bond C single bond OH. This is resonance stabilized. That's why this reaction is very important. This products are formed, which is very important. This is resonance stabilized. ये देखिए, आप सिर्फ एक कंपाउंड ले रहे हैं. पहले आपने सिर्फ एक एसिटाल्डिहाइड पे रिएक्शन कराई है डाइल्यूट बेस की. ओके, बेस का काम क्या है? बेस एक्सट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम विच आर वीकली हेल्ड विद द अल्फा कार्बन. अब आपके पास कार्बन आयन है. अच्छा, कार्बन आयन का मतलब इसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज. आप इसको और भी क्या कह सकते हैं? बताइए, आप इसको और क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. व्हाट इज अ न्यूक्लियोफिलिक? न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग. व्हाई? बिकॉज हैविंग द नेगेटिव चार्ज. न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव. दैट्स व्हाई दिस कार्बन आयन इज आल्सो नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट. अब आप क्या कर सकते हैं? यू कैन अटैक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट either on second molecule of acetaldehyde, or you can attack this. This is the carbon ion. This is the carbon ion, and this is the very important. This is the enolate ion. क्यों कहते हैं इसको इनोलेट? इनोलेट आयन इसलिए क्योंकि O पर
This is the negative charge. Enolate ion. This is known as enolate ion. अब आपने दो intermediates are formed. One question is also asked in your exams कि which intermediate is formed in aldol condensation. तो enolate ion and you can say that carbanion intermediates are formed. Both are resonance stabilized. अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड, कोई भी अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका मतलब उससे आपको जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो आपको एकदम क्लियर मिलेगा. आपको उसकी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. अब सेकेंड मॉलिक्यूल CH3 C डबल, ये आप कह सकते हो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप. आप सोचोगे कि मैंने इस कंपाउंड को ऐसे क्यों लिखा. व्हाई? सिंपल. क्यों लिखा बताइए? क्योंकि आपको अटैक किसका कराना है. आपको चाहे आप इसका अटैक भी करा सकते हो, आप इसका भी अटैक करा सकते हो. ठीक है, आपकी आप पे डिपेंड करता है. आप चाहे इसका अटैक कराओ चाहे इसका अटैक कराओ. बट विच बॉन्ड, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? कार्बन कार्बन बॉन्ड. अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो ये देखिए मैंने इसको उठा लिया है, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH. मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया. ओके, मैंने ये इसको रेजोनेंस स्टेबलाइज करके आपको यहाँ दिखा दिया है. अब आपकी मर्जी है, आप कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पर ले सकते हो. हमने यहाँ पर पूरा स्पेस फ्री कर दिया. अगर ये H यहाँ लिखा होता तो आप नीचे से अटैक कराते, ऊपर से अटैक कराते. मैंने क्या किया, मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एज सच लिख दिया ताकि हमें अटैक, ये स्पीशीज है, आप इस पर डायरेक्टली अटैक कर सकते हो, है ना. वैसे भी अटैक हो जाएगा क्योंकि H इज नॉट अ वेरी बिग केस कि आप H से अटैक नहीं हो पा रहा है. H इज स्मॉल एटम, यू कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड. बट मैंने इसको अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को लिख लिया है. हम आगे जितनी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम उसको अपने अकॉर्डिंग कंपाउंड को लिख सकते हैं. ये देखिए, मूव किया, इस बॉन्ड को ब्रेक किया. क्यों ब्रेक किया? क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C और हमें कार्बन कार्बन एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है. यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? यहाँ पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव. वैसे कभी भी मैकेनिज्म में हम पॉजिटिव निगेटिव मेंशन नहीं करते हैं. इसलिए मेंशन नहीं करते, ये जो एरो बनाते हैं ना हम लोग, इन एरोज का मतलब ही होता है कि जहाँ से एरो गया वो एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और जहाँ पर गया वहाँ पर वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिच हो गई. तो जैसे ही बॉन्ड इधर मूव किया, कितनी वैलेंसी हो गई? 1 2 3. तो अब क्या हो गया? आपको तो अटैक कराना ही पड़ेगा. ये देखिए, आपने इस पे अटैक कराया. क्या बना? CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, H C CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and H. Clear this? Yes, clear? Okay. अब क्या करते हैं? थर्ड स्टेप, CH3 CO नेगेटिव H CH2 C डबल बॉन्ड OH. अब हमें क्या कराना है? हमको एक प्रोटॉन चाहिए. देखिए, ये एक आपको प्रोटॉन चाहिए. अब आप सोचोगे प्रोटॉन कैसे ले सकते हैं? आपके देखिए, आपकी पूरी रिएक्शन में आपको एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिल रहा है. आपको एक एडिशन ऑफ प्रोटॉन कराना है. कहने का मतलब आपको प्रोटोनेशन कराना है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन कराना है. तो इस रिएक्शन में आपको, जब आप रिएक्शंस कराते हैं, रिएक्शंस को कराते हैं बीकर में, तो आपको रिएजेंट्स वगैरह सब कुछ आपको उस बीकर के अंदर मिलता है. ठीक है, तो अब आप क्या है कि वाटर है आपके पास, आप कह सकते हैं वहां से आपने क्या ले लिया? एक प्रोटॉन ले लिया. ठीक है,
अब क्या बना, CH3 COH H CH2 C double bond O H. This is the aldol product. आप समझिए व्हाट देखिए, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया था ना, उस क्वेश्चन मार्क को हमने देखिए क्या किया है, उस क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया। Which functional group is it? Aldehyde. Yes. And which functional group is this? Alcohol. क्या बताया था मैंने? एल्डोल। प्रोडक्ट में क्या मिलना चाहिए? CHO, एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। चलिए अब देखते हैं इसका when the two same aldehyde and same ketones are joined, the formation of new carbon-carbon bond is formed, and what will be the product? Product will be formed if we are taking the acetaldehyde, then the formation of beta hydroxyaldehyde. अब beta hydroxy, where is the beta? This is the functional group. Okay, this is the functional group. फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन इज द बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा पे क्या है बताइए? बीटा पे बीटा हाइड्रोक्सी, यस बीटा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आप कह सकते हैं, यानी बीटा पोजीशन पर क्या है? OH। अच्छा आप चेक करिए, बहुत से बच्चों को मैकेनिज्म से या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की 4 वैलेंसी हर जगह कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कहीं पर उसकी एक वैलेंसी नहीं है तो उसका मतलब उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर उसके पास 3, अगर आपको इन सब चीज़ों का बहुत मैकेनिज्म में ध्यान रखना होगा। वी विल डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट सेशन, हम आपको डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप, एडिशन कार्बन इज द अल्फा, एंड फिर अल्फा के बाद क्या आता है? बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कंपाउंड प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? CH3 COH H CH2 C double bond OH. This is the aldol product is formed. This is the aldol product. Is it clear? समझ में आ गया भाई? ठीक है। अब हमारे पास एल्डोल, आपको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिला है। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कर दीजिए, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल, ये देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल, कैसे डिहाइड्रेशन कहते हैं? अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब, हाइड्रेशन वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन। जिन भी वर्ड्स के आगे, जैसे हाइड्रेशन के आगे DE लग जाए, डिहाइड्रेशन। हाइड्रोजनेशन के आगे DE लग जाए, डिहाइड्रोजनेशन। हेलोजनेशन के आगे DE लग जाए, डिहेलोजनेशन। कहने का मतलब वहां से आपको क्या मिल, जैसे डिहाइड्रेशन यानी एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, डिहेलोजनेशन एलिमिनेशन ऑफ ClBr मॉलिक्यूल, डिहाइड्रोजनेशन मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो भी आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो व्हाट इज अ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे करते हैं हम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल? करते हैं इस कंपाउंड का इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखिए CH3 COH H CH2 C double bond O H CH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लेस कह सकते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हैं? H2। एसिड मतलब प्रोटोनेशन, यानी आपको एसिड से क्या मिल रहा होगा? प्रोटॉन मिल रहा होगा। ठीक है। अब
कैसे बनेगा आप ये देखिएगा। चलिए, प्रोटॉन है और आपके पास क्या है, ये आपके पास दिया हुआ है एल्डोल। आपको करना क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल करना है। प्रोटॉन है यानी एडिशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो पुअर है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। वो केवल क्या कर सकता है, वो केवल ले सकता है। पर जिस पर निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो इसको आप क्या कैसे करेंगे, देखिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए, और एसिड का काम क्या होता है, एसिड प्रोटोनेशन करता है, एडिशन ऑफ प्रोटॉन होता है। ये देखिए इस लोन पेयर ने इसको अपने साथ एकोमोडेट कर लिया, क्या बना, CH3 CHOH H, ये देखिए, और साथ में क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आपके पास 10 रुपीज है, अगर उनमें से आपने अगर किसी को 1 रुपी भी दे दिया तो आप क्या हो गए, आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। आपके पास कमी तो आ गई ना, पहले आपके पास 10 रुपीज थे, अगर आपने थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन किसी को, थोड़ा सा भी 1 रुपए भी अगर किसी को दे दिया तो आप कैसे हो गए, आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए। ये देखिए, कहने को ऑक्सीजन इज वेरी रिच स्पीशीज having lone pair of, in spite of complete its octet having lone pair of electrons, but it can donate its lone pair of electron to the electron deficient species. फिर से सुनिए, it can donate its lone pair of electron to electron deficient species. electron deficient species को donate कर दिया और itself कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। चलिए नेक्स्ट, देखिए हमने CH2 को ओपन करके लिख लिया है। जो यहाँ पर ये CH2 था ना, हमें आगे इस H की जरूरत है ना, तो हमने इसको देखिए ओपन करके लिख लिया ताकि हम आराम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा सकें। C डबल बॉन्ड OH। अब व्हाट विल वी डू, हम लोग अब क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीजन इज ए वेरी रिच स्पीशीज, इट कैन नॉट रेजिस्ट द पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके सर पे आप पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, ये दिस इज वीकली हेड, इट फील्स वेरी अनस्टेबल टू इट्स, अपने आप को बहुत अनस्टेबल फील करेगा। तो ये ऐसे किसी भी कंपाउंड में इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट्स फीलिंग। अब इस प्लस को हमें कैसे भी हटाना है, इस प्लस चार्ज को आपको यहाँ से हटाना है। तो आप क्या करिए, इस बॉन्ड को इधर मूव करिए, क्योंकि ऑक्सीजन कैन नॉट, बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करता है, बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने की कोशिश करता है या बॉन्ड इसको देता है। लेकिन आप अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करोगे आप, तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, बताइए, व्हाट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये इसको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर से समझिए, प्रोटोनेशन कराया, एडिशन ऑफ प्रोटॉन कराया। जब आपने एडिशन ऑफ प्रोटॉन कराया तो आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में मिल गया, विच इज नॉट, जिससे क्या है, ऑक्सीजन जो है कंफर्टेबल नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन लेना है और एज ए न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल की तरह बाहर निकल जाना है। तो इसने अपने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, यहाँ से जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अच्छा याद रखिए मैकेनिज्म का उसूल ही यही है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग विल टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, अगर आप बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली नहीं लेंगे तो आप कहीं ना कहीं अनस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो जैसे ही आपने इसको ब्रेक किया, यहाँ पर ये देखिए, इसको ट्रांसफर कर दिया, क्या बनेगा, CH3 CH। ये जो H यहाँ पर आया तो which bond is formed, double bond, CH C double bond OH। Clear? This is the product, this is the, अब देखिए, this is the functional group, this carbon is alpha,
this carbon is beta. Okay, this carbon is alpha, this carbon is beta. What will be the name of this compound? Alpha beta. और double bond. Double bond क्या होता है? Double bond is the unsaturation. तो हम क्या कह सकते हैं? Alpha beta. And which functional group is present? Aldehyde. And so we can say that alpha beta unsaturated aldehyde. और बाई प्रोडक्ट क्या मिला आपको? वाटर मिल गया. ये देखिए आपने यहाँ से इसको एलिमिनेट किया था ना, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया. तो दिस इज द होल मैकेनिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सिलेबस फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स. फॉर कॉम्पिटिटिव कोर्सेज भी क्वेश्चन पूछा जाता है विच इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द सिंथेटिक यूजेस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज विच रिएजेंट इज यूज्ड, विच एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. ये सब आपको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. क्लियर? फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करिए, और जिसके पास भी सेल फोन हो आप इसकी पिक भी ले सकते हैं. सबसे पहले व्हाट इज एल्डोल? देयर आर टू फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट which should be present in their product. ये ध्यान रखिएगा, इसके नाम में ही इसका प्रोडक्ट है. देखिए ये रहा एल्डिहाइड, दिस इज द अल्कोहल. व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैंने क्या कहा? मैकेनिज्म को बहुत याद नहीं करते हैं, बस आपको पता होना चाहिए. पहली कंडीशन क्या है? टू सेम और टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड. तीसरी कंडीशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट विच इज अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट. फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है? आपने क्या बनाया? बेस ने अटैक किया, इसको यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को ले लिया, क्योंकि बेस का काम क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन. व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? दीज आर वीकली हेड अल्फा हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विद द अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन कहाँ पे है? सी डबल बॉन्ड ओ है. सी डबल बॉन्ड ओ क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है. जब ओ सी से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो सी बगल वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन में डेंसिटी खींचेगा, तो आपको ये दो इंटरमीडिएट मिल गए. आप इससे भी सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करा सकते हो, आप इससे भी सेकेंड मॉलिक्यूल पर अटैक करा सकते हो. आपको ये दोनों कैसे सेम मिलेंगे? देखिए, इसको इधर मूव किया, इसको इधर मूव किया, तो आपको फिर से ये मिल जाएगा. अब आपने क्या किया? एक कोई भी एनायन ले लिया, कोई भी इंटरमीडिएट आप ले सकते हो. आपने सेकेंड मॉलिक्यूल पे अटैक कराया तो आपको मिल गया दिस कंपाउंड. अब इसके लिए क्या किया? आपने एक प्रोटॉन दे दिया इसको, तो आपको एक एल्डोल प्रोडक्ट मिल गया. CH3COHH, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH. अब आपने क्या किया? इस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन किया है. दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. मत भूलिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो दिस इज एसिड का प्रोटोनेशन कराया है. ये देखिए अनस्टेबल वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है यहाँ पे. इसको आपने यहाँ से रिमूव करा दिया. आपने जैसे इसको रिमूव कराया तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया, इस हाइड्रोजन एटम ने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, और आपको क्या मिल गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. वी विल डिस्कस व्हाट इज द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज द सिंथेटिक यूज ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. क्लियर? तो आप अब क्या करेंगे? दिस इज द एल्डिहाइड. अब आप रिएक्शन करिएगा CH3CO CH3 एसीटोन, टू मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस. तो अगर इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज द मैकेनिज्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.